जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में और आज सवाल नंबर 101 है। इससे पहले एक से लेकर 100 तक का सवाल अपलोड कर दिया गया है। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट है। इस समय हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है दोस्तों। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि अनल किसका पर्यायवाची शब्द है। फिलहाल हम लोग अपने पिछली वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुके हैं विस्तार से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगिन, ठीक है। इसके और भी कई सारे अपर्यायवाची जो हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, फिर भी मैं एक दो बता देता हूँ आपकी जानकारी में। सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि अगिन, दूसरा हो जाएगा वायु शखा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका कृषाणु, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक। ये सारे सब जो है अनल के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 102 में पूछा गया है कि पावक किसका पर्यायवाची है। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगेन, ठीक है। तो आग से संबंधित देखिए कितने सवाल आ चुके हैं और कितने वैरायटी के सवाल आ चुके हैं। इसीलिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर हर तरीके से सवाल मिलेगा, ठीक है, और ऐसा सवाल मिलेगा कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। सवाल पूछे जाने का तरीका, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के भी सवाल मिल जाएंगे। मतलब बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है, ठीक है। तो इसका लाभ ले लो, ठीक। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची जो हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल एक पर्यायवाची और जान लो। इसका एक पर्यायवाची होता है धूमकेतु, ठीक है। मैं लिख देता हूँ धूमकेतु, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा राइटिंग इस स्क्रीन पे उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, इसलिए राइटिंग पर ज़्यादा जोर मत देना। यदि इतना लिख देता हूँ कि समझ में आ जाता है आप लोग को, ठीक है। धूमकेतु भी एक शब्द है जो पावक यानी कि अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। और भी सारे पर्यायवाची जो हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि वायु शखा, दहन, ये सारे जो हैं आग कह सकते हो या फिर पावक के पर्यायवाची है, ठीक। प्रश्न नंबर 103 है। इसमें कहा गया है कि आनंद का समानार्थी क्या होगा। समानार्थी मतलब हुआ कि पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुख, ठीक है। यहाँ चांद बिंदी होगा, मुख हो जाएगा, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे कि वदन, वदन होगा, वदन, वदन, ध्यान देना, ठीक है। चेहरा भी होता है और मुंह भी होता है। ये सारे जो हैं आनंद के समानार्थी हैं यानी कि पर्यायवाची है, ठीक। अगला सवाल है प्रश्न नंबर, आप सभी को दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 104। इसमें कहा गया कि पहाड़ का समानार्थी नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा ऑप्शन में चार में से कोई एक ऐसा बताओ जो पहाड़ का समानार्थी नहीं है। अब ऐसे सवालों पे ध्यान देना जहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, चार में से जाहिर सी बात है कोई तीन होगा जो पहाड़ का समानार्थी होगा और एक कोई होगा जो समानार्थी नहीं होगा। जो नहीं होगा वही आपको बताना है। 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कठोर। तो ये जो है दोस्तों, ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो इस सवाल के हिसाब से इसका उत्तर ये हो जाएगा। जबकि पर्वत, भूधर और अचल, ये तीनों जो हैं पहाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 105 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि अचल किसका पर्यायवाची है। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूधर का, ठीक है, भूधर का, ठीक है। भूधर के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। पहला तो ये हो गया अचल हो गया, और एक होता है दोस्तों गिरी, ठीक है, और एक शब्द होता है नग, एक मिनट, नग, ठीक है। महीधर, मैं लिख देता हूं महीधर, ठीक। तुंग, ये सारे जो है अचल के पर्यायवाची हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 106 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। तो जाहिर सी बात है चार में से तीन कोई होंगे जो कमल के पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा। जो नहीं है उसी को उत्तर देना है आपको। तो आसान सा सवाल है, आपको सामने उत्तर दिख रहा है, ए हो जाएगा। यानी लेखनी जो है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। नाम से ही लग रहा है कि इसका पर्यायवाची नहीं होगा। जबकि जलज, नीरज और सरोज, ये तीनों जो है कमल के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। और भी सारे शब्द हैं जो कमल के पर्यायवाची होंगे, जैसे कि अंबुज, सरोज, और एक शब्द होता है नलिन, ठीक है। ये भी जो है कमल के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना। एक शब्द होता है पंकज, ये भी जो है कमल के पर्यायवाची है, ठीक। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 107। इसमें कहा गया है कि कमल का
एक मिनट, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 107 का सही उत्तर हो जाएगा डी, डी यानी कि पंकज, अभी हम लोगों ने बात किया सॉरी। तो जो कमल का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा पंकज, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जैसे सरोज, जलज, नीरज, ये अंबुज, ये सारे सब जो है कमल के पर्यायवाची, ठीक है। और अनल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो है अगिन का पर्यायवाची है, ठीक है, यानी आग जिसका मतलब होता है। दहन भी इसका पर्यायवाची होता है और इसका एक पर्यायवाची भी होता है पावक, ठीक है। तो मैं हर ऑप्शन का भी उत्तर आपको यहाँ पर बताता चलूँगा कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। और फूल का कभी पूछ ले, यानी कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फूल। और एक शब्द होता है दोस्तों कुसुम, ठीक है, कुसुम। तो ये भी जो है पुष्प का पर्यायवाची होता है। और एक शब्द होता है दोस्तों प्रासून, प्रासून, ठीक है, प्रासून। तो ये भी जो है पुष्प का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है पंचशर, तो जो ये दोस्तों पंचशर जो है कामदेव का पर्यायवाची, यहाँ लिख देता हूँ, कामदेव का पर्यायवाची, ठीक। तो आपको इतना कुछ मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची जो है, एक मिनट, हाँ 108 में तो पूछा गया कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है। तो प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कमल के बारे में कई बार बता चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो इसको देखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 109 है, इनमें से पूछा गया है कि इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। अरविंद पूछा गया है, तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि अरविंद भी जो है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 110 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रसाल जो है एक कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सजीव और नलिन और उत्पल ये तीनों शब्द जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं। तो आपको 2 शब्द और मिल गए नए, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। इसको भी याद कर लेना और ध्यान देना इस पर। और रसाल जो है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो दोस्तों रसाल किस चीज़ का पर्यायवाची है, तो ये आम का पर्यायवाची है। जैसे नाम से लग रहा है रसाल, रस, तो ये आम का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रश्न नंबर 111 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहंकार, ठीक है। इसका और भी कई सारे हो जाएंगे पर्यायवाची, जैसे अहंकार तो हो ही गया। एक हो जाएगा दोस्तों अभिमान, लिख देता हूँ अभिमान, अभिमान, ठीक है। थोड़ा राइटिंग इस पर सही से नहीं लिख जा रहा, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि राइटिंग नहीं अच्छी है, क्योंकि इस पर स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, ठीक है। अभिमान हो गया, घमंड हो गया, और एक शब्द होता है धम्ब, ठीक है। ये भी जो है अहंकार या कह सकते हो या फिर दर्प का पर्यायवाची होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 112 में पूछा गया है कि कुसुम का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द क्या होगा। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं अपने पिछली वीडियोज़ में, इसमें भी। तो इसका भी आपको उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 113 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नहीं। तो ध्यान देना, 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि तमचुर, ठीक है। मोर का जो पर्यायवाची जो होगा दोस्तों ये वाला नहीं है। इसका मतलब शिखी, कालापी और केकी जो है ये तीनों शब्द मोर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और एक शब्द और होता है मोर का पर्यायवाची, आप लोग सबको पता है, मुझे शायद ना बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, मयूर, ठीक है। ये भी जो है एक मयूर नहीं, मोयर, ठीक है। ये जो शब्द है दोस्तों ये भी मोर का पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो लिखा है तमचुर, ये मुर्गे का पर्यायवाची, मतलब कि मुर्गा का। अब ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा मोर का तो पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका लोगों को अक्सर नहीं पता होता है। तो आपको देखो मोर के बारे में तो आपको 2, 3, 4 पर्यायवाची तो आपको वैसे ही पता होंगे, लेकिन ये तमचुर किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा मुर्गा का। तो ये चीज़ याद कर लेना, ये थोड़ा यूनिक चीज़ है, ये बच्चों को नहीं पता होता ये सब चीज़। और लगभग ये सब चीज़ें आपकी खासियत है, अगर ऐसे कुछ शब्द याद कर लोगे तो एग्जाम में कभी भी आप फेल नहीं होगे, अच्छा नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 114 है, सारंग किसका पर्यायवाची है। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मोर का, ठीक है। सारंग जो है मोर का पर्यायवाची है। मोर के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जो अभी हम लोगों ने बात किया, उसमें 2, 3 चीज़ और ऐड कर लो, और भी नाम जान लो, जैसे कि नीलकंठ भी होता है मोर का पर्यायवाची, ठीक है। और एक शब्द होता है ध्वाजी, ध्वाजी, ठीक है, ये भी दोस्तों मोर का पर्यायवाची होता है। और एक होता है शिखंडी, ये भी जो है दोस्तों मोर का पर्यायवाची एक, ठीक है, शिखंडी, ठीक है, ये भी जो है मोर का पर्यायवाची। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और एक है भुजगारी, ठीक है, ये भी जो है मोर का पर्यायवाची, ठीक। प्रश्न नंबर 115 है। इसमें पूछा गया अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा। 4 नाम है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नहीं, ऑप्शन नंबर ए, अपूर्व, ठीक है, अपूर्व हो जाएगा, ठीक है।
इसके और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि अतुल, अद्वितीय, अनूठा, अनोखा जो है, ये सारे सब जो हैं अनुपम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 116 इसमें पूछा गया गाय का पर्यायवाची क्या होगा। अच्छा सवाल है, ये सब सवाल ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो गाय का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धेनु। बहुत आसान था। ठीक है, गाय के और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि एक शब्द होता है सुरभि होता है, गौरी होता है, भद्रा होता है, लिख देता हूँ भद्रा, भद्रा हो गया, गौ हो गया और दो अदोग्धी। ठीक है, ये भी जो होता है गाय के पर्यायवाची होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 117 है, इसमें कहा गया है कि प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलोक। ठीक है, आलोक जो है ये प्रकाश का पर्यायवाची। और भी कई सारे शब्द हैं जो प्रकाश के पर्यायवाची, जैसे कि प्रभा है, दीप्ति। ठीक है, ये सारे शब्द जो है प्रकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि दिनकर और दिवाकर ये दोनों शब्द जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची। ठीक है, तथा जो यहाँ पर लिखा है डी वाले में यानी कि तिमिर जो लिखा है दोस्तों, ये अंधकार का पर्यायवाची। किस चीज़ का? अंधकार का। लिख देता हूँ अंधकार का पर्यायवाची। ठीक है, जबकि दिनकर और दिवाकर जो है ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 118 इसमें पूछा गया मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा। तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंगूठी। ठीक है, इसके और भी कई पर्यायवाची जैसे कि अंगूठी तो होगा ही होगा, एक शब्द हो जाएगा छल्ला। ठीक है, छल्ला शब्द ध्यान देना, वो भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और एक हो जाएगा मुदरी। ठीक है, ये भी इसका पर्यायवाची है। ठीक, प्रश्न नंबर 119 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है पाखंडी का पर्यायवाची क्या होगा। पाखंडी पूछा गया है, तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धूर्त। ठीक है, तो धूर्त जो है इसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, ढोंगी भी हो सकता है इसका पर्यायवाची, ढोंगी। और आडम्बरी, लिख देता हूँ आडम्बरी। तो ये सब जो है पाखंडिक पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 120 है, इसमें पूछा गया इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान देना 120 का सही उत्तर हो जाएगा बी। बी यानी कि अवनी। ये बी यहाँ होना चाहिए था, ए यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रिंटिंग का ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो बी हो जाएगा अवनी जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, व्योम, नभ और अनंत ये तीनों जो है आकाश के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, और भी कई सारे हैं जो आकाश के पर्यायवाची है, हम लोग बात करेंगे। एक शब्द होता है शून्य, वो भी आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है बी अवनी अगर आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो फिर मालूम तो होना ही चाहिए आपको कि आखिर ये किस चीज़ का पर्यायवाची है, कभी भी सवाल में पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, 121 से पूछा गया इनमें से, एक मिनट, आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आसमान, तो 121 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि व्योम। ये जो है शब्द जो है आसमान का पर्यायवाची है। ठीक है, आसमान के कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं जैसे कि आकाश, गगन, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, ये सारे शब्द जो है आकाश के पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न नंबर 122 है, इससे पूछा गया है कि व्योम किसका पर्यायवाची है। तो अभी हम लोगों ने बात किया आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न नंबर 123 है, इससे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। देखिए सवाल पूछे जाने का तरीका, ऑप्शन सब कुछ एकदम अलग अलग है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना। 123 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि व्योम। जो सवाल कई बार पूछा गया जान लो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और धरा किस चीज़ का पर्यायवाची कभी पूछ ले तो दोस्तों ये जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, कभी पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, और तम जो है दोस्तों ये अंधेरा पर्यायवाची है, लिख देता हूँ अंधेरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 124 से इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है, इसको बोल सकते हैं आप, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा। क्या पूछा गया अभिलाषा के बारे में। तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि अनिच्छा। ठीक है, जो अनिच्छा है दोस्तों ये अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, तो अभिलाषक और कौन कौन सा पर्यायवाची जान लो, कामना हो जाएगा, लालसा हो जाएगा और इच्छा, ये तीनों शब्द जो है अभिलाषा के पर्यायवाची। ठीक है, और भी एक दो शब्द जान लो जैसे कि आकांक्षा भी जो है अभिलाषा का पर्यायवाची। ठीक है, और एक शब्द होता है मनोरथ, वो भी आकांक्षा का पर्यायवाची यानी कि अभिलाषा का पर्यायवाची। ठीक है, और एक शब्द होता है तृष्णा, ये भी जो है दोस्तों अभिलाषक पर्यायवाची है। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। और मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।